बट आता है अब शादी.com। शादी.com किसका है, कौन है फाउंडर? अनुपम मित्तल। ठीक है, अनुपम मित्तल जी का ऐप आता है शादी.com करके। अब ये जो शादी.com है, इस पे इन्होंने आईडी बनाई और फिर वहां पे बहुत सारी लड़कियां देखी। सो वेल, आज इस वीडियो में बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन के बारे में कि यानी कि अगर अब हस्बैंड और वाइफ ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी है, अब इनके बीच में बनना बंद हो गई, तो क्या डाइवोर्स? नहीं, डाइवोर्स से पहले एक चीज और होती है, जुडिशियल सेपरेशन, जो कि सेक्शन 10 में बताई गई है, एक तरीके की टेस्ट होती है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अब। यह है एक मेल, यानी कि एक लड़का है ए नाम का। ये हो गए भाई साहब 21 साल के। 21 साल की एज हो जाती, मतलब ये एलिजिबल हो गए मैरिज करने के लिए। ठीक है, इनकी एज हो गई 21 साल की, ये लड़के हैं, अब इनको शादी करनी है। इनको लड़की नहीं मिल रही शादी करने के लिए, तो क्या हुआ? बहुत जगह इन्होंने लड़की देखी, यार इनको कुछ पसंद नहीं आ रही। अब बहुत सारी लड़की इन्होंने देखी, इनको नहीं पसंद आई। बट आता है अब शादी.com। ओहो, शादी.com किसका है, कौन है फाउंडर? अनुपम मित्तल। ठीक है, अनुपम मित्तल जी का ऐप आता है शादी.com करके। अब ये जो शादी.com है, इस पे इन्होंने आईडी बनाई और फिर वहां पे बहुत सारी लड़कियां देखी, एक पसंद आई इनको। ठीक है, फिर आपस में बातचीत हुई और इन केस रिजल्ट क्या हुआ कि शादी हो गई इनकी। ठीक है, किससे? ये बी से, फीमेल लड़की से, जो कहाँ मिली थी? शादी.com पे। ठीक है, तो हो गई शादी। इनकी शादी को हो गए 1 साल, मान लो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए इनकी शादी को, बहुत अच्छे से जिए। अब 2 साल बाद इनके बीच में हो गए लड़ाई झगड़े चालू, स्टार्ट हो गए, लड़ाई डिस्प्यूट्स अराइज हो गए। अब लड़की कहती है कि मेरे को तो तुम पसंद ही नहीं थे, ये वो फलाना, तुम मैं जो कहती हूँ वो तुम करते नहीं हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते हो। ठीक, लड़का बोलता है अरे नहीं ऐसा वैसा हो, तो बीच में इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गए और इनके बीच में अब आपस में मतलब बंद हो गए मिलना। ठीक है, यानी कि आपस में अब इनके बीच में नहीं बनती, बस लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब क्या हुआ कि ये तो कहती कि ना मैं तो डाइवोर्स चाहिए। सेक्शन 13 बताया गया हिंदू मैरिज एक्ट में, डाइवोर्स के प्रोविजंस बताए गए, तो डाइवोर्स की बात चलती है। तो अब आता है जुडिशियल सेपरेशन। देखिए डाइवोर्स तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि आपके मैट्रिमोनियल जो रिलेशन है, जो हस्बैंड वाइफ, डाइवोर्स तो क्या, डाइवोर्स अगर आप ले लेते हो तो डाइवोर्स के बाद तो फिर आपकी खेल खत्म। खेल खत्म इन द सेंस, मतलब उसके बाद तो शादी डिसॉल्व हो गई पूरी। ठीक है, बट कोर्ट ने क्या कंसेप्ट लाया जुडिशियल सेपरेशन का, जो कि सेक्शन 10 में बताया गया। जुडिशियल सेपरेशन ये होता है, एक तरीके की टेस्ट है कि अगर आपके बीच में नहीं बन रही, अगर आप सोच रहे हो डाइवोर्स लेने का, तो उससे एक स्टेप पहले की ये रहती है जुडिशियल सेपरेशन, जो कि कोर्ट बोलता है जुडिशियल सेपरेशन करने का। अब जुडिशियल सेपरेशन ये होता है कि आप नो मैटर अलग रहिए, आप अलग रह के देखिए क्या हम अलग रह पा रहे हैं। ठीक है, अगर लड़का अलग रहता है, लड़के को बोलता है नहीं यार अच्छी थी यार, नहीं उसके साथ रहना चाहिए, ये छोटे से लड़ाई झगड़े के बीच में कहाँ इतना डाइवोर्स और ये सब, अपन अलग रह रहे हैं। ठीक है, हम आपस में सॉरी वगैरह बोल देंगे और हो जाएगा हमारे बीच में, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। यही लड़की भी सोच रही है। ठीक है, कि नहीं यार अलग रहा और नहीं यार साथ में ही रहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके की टेस्ट है जुडिशियल सेपरेशन में। ऐसा रहता है कि आप सेपरेट अलग हो जाते हो, अलग अलग रहते हो, और एक तरीके की टेस्ट रहती है कि आप जानो क्या आप अलग रह सकते हो, क्या आप डाइवोर्स, या फिर अगर डाइवोर्स कर देते तो आप सही रहते कि नहीं। ठीक है, तो जुडिशियल सेपरेशन एक तरीके की टेस्ट है कि आप अलग रह के देखिए, आपको अगर लगता है कि हम बिना अलग रह सकते हैं तो ठीक है, फिर हम डाइवोर्स की प्रोसीडिंग, डाइवोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। नहीं, अगर आप सोचते हो कि नहीं यार अब अलग नहीं रह पाते हैं ये वगैरह वगैरह, तो फिर आप वापिस आ जाइए और आपका रिश्ता निभाइए। ठीक है, तो जुडिशियल सेपरेशन एक अच्छी चीज है जो सेक्शन 10 में बताई गई। तो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन यही होता है, एक तरीके की टेस्ट है जिसमें कि आप देखते हैं कि डाइवोर्स से पहले क्या हम अलग अलग रहते हैं, और अलग रह के हम ये देखते हैं क्या हम अलग रह पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर अलग रह पाते हैं, ठीक है, हमको तो डाइवोर्स करना ही, तो आप डाइवोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर नहीं कि नहीं यार साथ में रहना चाहिए ये वगैरह वगैरह, तो फिर आप वापस आ जाइए। ठीक है, आपके रिश्ते निभाइए। तो ये होता है जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, तो जुडिशियल सेपरेशन की बात तो हो गई जो कि सेक्शन 10 में बताई। अब सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि यार जुडिशियल सेपरेशन जो है वो किन ग्राउंड पर बताएंगे, किन ग्राउंड पर मिलेंगे, तो वही ग्राउंड रहेंगे जो डाइवोर्स को होते हैं। सेक्शन 13 के क्लॉज 1 में, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए प्रेजेंट है डाइवोर्स के ग्राउंड, कि सेक्शन 13 क्लॉज 1 में अभी मैं बताऊंगा लिखकर कि कौन कौन से होते हैं, और इस पर आगे वीडियो बनाऊंगा मैं, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। ठीक है, तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 में जो ग्राउंड बताए गए हैं डाइवोर्स को, साथ ही साथ सेक्शन 13 क्लॉज 2 में जो कि सिर्फ फीमेल के लिए, जो कि सिर्फ वाइफ के लिए बताए हैं डाइवोर्स के ग्राउंड। ठीक है, तो ये दोनों जो ग्राउंड है सेक्शन 13 क्लॉज 1 और सेक्शन 13 क्लॉज 2 के जो ग्राउंड बताए गए हैं डाइवोर्स के लिए,
वही ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के भी माने जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब जो डाइवोर्स के ग्राउंड है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो वो सेक्शन 13 क्लॉज 1 में कौन कौन से ग्राउंड है? एडल्ट्री है, क्रुएल्टी, डिसर्शन, कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, वनरेबल डिसीजेस, रिनंसिएशन और नॉट हियर्ड अलाइव। ये सारे ग्राउंड्स हैं, इनको हम समझेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो अभी तो आप बस ये समझो कि ये ग्राउंड पर हम दे सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अभी मैं बताऊंगा आगे का एक्सेप्शन। और ये 13 क्लॉज 1 में जो ग्राउंड्स बताए गए हैं डाइवोर्स को लेकर, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए प्रेजेंट है। अब एक एक्सेप्शन ये है कि आप जो है, अब एक्सेप्शन क्या है कि वो कौन से ग्राउंड है कि जिन ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलता, सीधा डाइवोर्स मान लिया जाता है, सीधा डाइवोर्स की डिग्री पास होती है। अब वो कौन कौन से ग्राउंड है? एक तो है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या मतलब? वो मोह माया त्याग दी। ठीक है, वो तो सन्यासी हो चले गया, सब छोड़ छाड़ कर तपस्या करने चाहे गए, वही रिनेंस, वर्ल्ड को रिनेंस कर दिया उन्होंने। एक होता है नॉट हियर्ड अलाइव, यानी कि उसके वो दिखा ही नहीं भाई, 7 साल हो गए उसको, लगभग 7 साल से दिखा ही नहीं मेरा हस्बैंड या वाइफ, जिनकी भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में आपको जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलेगा। रिनंसिएशन के केस में आपको जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और कन्वर्जन के ग्राउंड पर भी आपको जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलेगा। भाई कन्वर्ट ही हो गया, मान लो वो हिंदू था, उसने मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, यहाँ जुडिशियल सेपरेशन नहीं, डायरेक्ट डाइवोर्स की डिग्री पास होगी। ठीक है, कन्वर्शन। ठीक है, तो ये ग्राउंड जो थे, इसमें ये 3 एक्सेप्शन थे कि रिनंसिएशन, कन्वर्जन और नॉट येट अलाइव। ये जो 3 ग्राउंड बताए गए हैं सेक्शन 13 क्लॉज 1 में डाइवोर्स को लेकर, ये ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के लिए ग्राउंड नहीं माने जाएंगे। क्लियर है। और जुडिशियल सेपरेशन में और क्या ग्राउंड बताए गए थे? एक तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 का बोला गया था और एक सेक्शन 13 क्लॉज 2 में बोला गया था जो डाइवोर्स के ग्राउंड है। सेक्शन 13 क्लॉज 2 में जो डाइवोर्स के ग्राउंड है वो सिर्फ वाइफ के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ वाइफ के लिए प्रेजेंट है। वो कौन कौन से ग्राउंड है आपको साइड में दिख रहे होंगे। ये जो ग्राउंड है इनको भी हम समझेंगे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव वे में अगली वीडियो में, जब डाइवोर्स की मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें। तो ये जो साइड में आपको वाइफ के लिए सिर्फ ग्राउंड दिख रहे हैं डाइवोर्स को, तो ये जो ग्राउंड है ये जुडिशियल सेपरेशन के भी क्रिएट होंगे वहां पर। ठीक है, तो ये था जुडिशियल सेपरेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक नॉर्मल सा सिंपल सा कंसेप्ट था जुडिशियल सेपरेशन का। क्लियर है। ऑलरेडी वीडियो में हिंदू लॉ पर सीरीज चल रही है मेरी। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।